खास मेहमानों का पैनल है, उनसे आपको मिलवा देते हैं। बीजेपी प्रवक्ता अजय सहरावत जी हमारे साथ में हैं और हमारे साथ में राजनीतिक विश्लेषक राहुल लाल जी हमारे साथ में हैं, राजनीतिक विश्लेषक रवि श्रीवास्तव जी मेरे साथ में हैं और राजनीतिक विश्लेषक संजय कौशिक जी भी मेरे साथ में जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं सभी से एक एक रिएक्शन लेना चाहूंगी। सबसे पहले मैं चाहूंगी राहुल लाल जी, आज जिस तरह की जो तस्वीर नजर आ रही है, क्या कहते हैं इसको देखकर? नहीं, देखिए, ये तो जो आम आदमी पार्टी जो कट्टर ईमानदारी का दावा करती थी, वादा करती थी, तो उनके ऊपर तो बहुत बड़ा सा सवाल है जी। देखिए, ये मामला लगातार उठा देना कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग होता है, क्योंकि कुछ हाल के समय में केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग हुए, लेकिन आम आदमी पार्टी अब तक इस सवाल का उत्तर नहीं दे पाई है कि 17 नवंबर 2021 को जब शराब नीति को लागू किया गया, तो आखिर 31 जुलाई 2022 को ऐसी कौन सी स्थितियां आ गई कि उनको अपनी शराब पॉलिसी वापस लेनी पड़ी। तो क्या इसका कोई उत्तर ठोस मिला हम लोगों को? आम आदमी पार्टी ने जवाब नहीं दिया है नैना जी, इसका उत्तर मिला है हम लोगों को। जब दिल्ली के उपराज्यपाल ने 22 जुलाई को सीबीआई जांच के आदेश दिए, तो 22 जुलाई को आदेश और 31 जुलाई को इन्होंने पॉलिसी वापस ले ली। तो इसका मतलब है जो कट्टर ईमानदारी के जो पूरे दावे थे, पूरे वादे थे, वो खोखले तो कम से कम जो जानकारी लेते। रवि श्रीवास्तव जी, कई तरह के सवाल अब मनीष सिसोदिया, उनकी गिरफ्तारी, आम आदमी पार्टी की सरकार पर खड़े हो। आप सवाल मुझसे पूछ रही हैं? जी जी रवि जी। अच्छा, देखिए, ये पूरा का पूरा गिरफ्तारी गैर कानूनी है। मेरे मित्र अभी कह रहे थे कि वो पॉलिसी क्यों बनाई गई और क्यों हटाई गई। उस पॉलिसी पे 17 नवंबर 2021 को दिल्ली के भाजपा के निर्वाचित राज्यपाल अनिल बैजल साहब ने ही दस्तखत किए थे और उसको नोटिफाई किया अनिल बैजल साहब ने किया था। तो इनको पता होना चाहिए कि पॉलिसी की अप्रूवल किसने दी थी। दूसरी बात, वो पॉलिसी क्यों विड्रॉ की गई? अगर आप उसके ऊपर दूसरे उपराज्यपाल ने कोई आपत्ति लगाई है तो उसकी जांच होनी चाहिए। वो जांच चल रही है, पॉलिसी में कोई खराबी नहीं है। वही पॉलिसी कई राज्यों में है और उस राज्य में बहुत फायदा भी है। इसका जवाब है बीजेपी। अजय सहरावत जी से ले लेंगे। रवि जी की बात का क्या कहेंगे अजय जी? ये तो अन्य बीजेपी की जहां पर सरकार है वहां पर भी इस तरह की पॉलिसीज है। पार्टी का तो सीधा सीधा मतलब ये है कि पहले चोरी और फिर सीना जोरी। पहले लिकर पॉलिसी आनन फानन में लाए, इसको घोटाला किया, आपने ब्लैकलिस्टेड कंपनियों को छूट भी दिए, आपने मैन्युफैक्चरिंग को का लाइसेंस भी दिया, आपने कार्टेल भी बनाए, आपने 144 करोड़ की अर्नेस्ट मनी माफ भी करी। हम आपसे बार बार पूछ रहे हैं कि आपको क्या जरूरत पड़ी, किसने आपको कहा कि आप ठेकों वालों का जो मुनाफा है 2% से 12% कर दो? इन टेक्निकल जवाबों, इन टेक्निकल प्रश्नों के उत्तर आज तक किसी भी प्रेस वार्ता के थ्रू ना मनीष सिसोदिया ने दिए हैं, ना इनके किसी प्रवक्ता ने दिए हैं, ना इनके किसी नेता ने दिए हैं। जब भी आप इनसे प्रश्न पूछेंगे, ये एक पॉलिटिकल रेटोरिक पर चले जाते हैं जी, वो तो शिक्षा मंत्री हैं जी, भाजपा ये है जी, वो है जी, वो है जी। तो ये सारी बातें सिर्फ इस पूरे मुद्दे से भटकाने के लिए है। जब इन्हें लगा कि सीबीआई के पास जांच चली गई है, ठीक है रवि जी, मैं आपका जवाब लूंगी, ठीक है, लेकिन संजय जी, ठीक है, अजय जी आपका मैं दोबारा रुक करूंगी, रवि जी आपका रिएक्शन लूंगी, लेकिन संजय जी, क्या ये पूरी जो, जैसा कि मेरे साथी अजय जी कह रहे हैं कि भाई ये जो पूरी चीजें हैं ये बस ध्यान मुद्दे से भटकाने के लिए कोशिश है, ऐसा लगता है? कौन मुद्दे से भटकाने की कोशिश कर रहा है? लगातार पूरे हिंदुस्तान की जनता देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी एक नई पार्टी के बढ़ते हुए जनाधार से किस तरह से परेशान। सारी कोशिशें कर ली, अंत में जाना तो लोकतंत्र के बीच में ही है, जनता के बीच में ही आपको जाना है। लोगों ने देखा है कि पिछले इलेक्शन के पहले एमसीडी का इलेक्शन जो चल रहा था, लगातार भारतीय जनता पार्टी के 2 ईडी और सीबीआई रोजाना एक चिट लेके चले आते थे और टीवी चैनलों पे लगातार सुबह से शाम तक, आज ये वीडियो देख लीजिए, आज ये स्टिंग ऑपरेशन देख लीजिए, और लगातार वो इस पे चर्चा कराते। नतीजे क्या निकले? नतीजा ये निकला कि दिल्ली की जनता ने ये बात समझा बखूबी कि ये लोग एक ऐसी सरकार को अपदस्थ करने की कोशिश कर रहे हैं या बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं जो बच्चों के लिए बेहतर काम कर रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम कर रहा है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर काम कर रहा है, और लगातार इसका जनाधार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके वजह से परेशान होकर के केंद्र में शासन करने वाली सरकारें जो बहुत मजबूत है, उसके पास बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जिसका वो बेजा दुरुपयोग कर रही है, और लोगों ने किक आउट कर दिया दिल्ली से बाहर का रास्ता।
सबसे बड़ी परेशानी ये है कि यदि इस तरह की कोई बात है, मैं फिर दोबारा दोहरा दूं कि मैं भ्रष्टाचार के पक्ष में नहीं हूँ। यदि हिंदुस्तान में किसी ने भी भ्रष्टाचार किया है, निश्चित तौर पे उससे सलाखों के पीछे होना चाहिए। बिल्कुल, जिससे अगर कार्रवाई हो रही है, अगर जांच हो रही है, तो उसके बाद में इस तरह का विरोध प्रदर्शन आखिर क्या कहलाता है? यही मुश्किल है। नहीं देखिए, मुश्किल यही है कि जांच से पहले जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी चरित्र हनन का प्रयास करती है और लगातार सुबह से लेकर शाम तक ये तो घोषित कर दी कि नहीं आपने करप्शन किया है और आप भ्रष्टाचारी हैं, ये घोषित करना ये खतरनाक है। किसी पार्टी के बारे में इस तरह की बातें ठीक है सर, मैं आप लोगों का भी एक बार फिर से मैं रुक करूंगी, लेकिन उसके पहले मेरे जो साथी फील्ड पर मौजूद है उनका रुक कर लेती हूँ। गौरव मेरे साथ में है। गौरव, अब से कुछ देर के बाद में ये कहा जाए कि कोर्ट में पेश किया जाना है, वहां पर हलचल बढ़नी शुरू हो रही होगी। अब और क्या अपडेट्स, क्या तस्वीर नजर आती है? बिल्कुल, देखिए हलचल काफी है। मैं एक बार तस्वीर दिखाने की कोशिश यहाँ से करूंगा, एक छोर से दूसरी छोर की तरफ। ये राउज एवेन्यू कोर्ट का गेट नंबर 5 है और यहाँ से अमूमन जो है वो वकील और जो यहाँ पर केस जिनके होते हैं वो आते हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो पूरा जो रास्ता है उसको बैरिकेड किया गया है लगातार। अगर आप देखें तो वहां पर जो वज्र वाहन है उनको तैनाती की गई है और कोर्ट के दोनों सिरों पर जो है वो बैरिकेडिंग लगा दी गई है, ताकि अगर किसी तरह की कोई भीड़ यहाँ पर आने की कोशिश करती है। जी ठीक है। गौरव बता रहे कि किस तरह से यहाँ पर लगातार अब सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। मेरे साथी भी बता रहे थे कि 3 अलग अलग लेयर की यहाँ पर सिक्योरिटी है, क्योंकि हमने देखा है कि किस तरह से पार्टी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन जारी है और अभी 1:24 हो रहे हैं, यानी कि 2 बजे का वक्त है। अब से कुछ देर के बाद में 35 मिनट के बाद में राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाना है। और अब ये पूरी 4 तस्वीरें अभी तक की पूरे घटनाक्रम की आपको बताते हैं। सुबह 11:15 बजे मेडिकल टेस्ट कराया गया मनीष सिसोदिया का और अब उन्हें 2 बजे राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाना है। आपको बताते चले, जिस तरह से शराब घोटाले को लेकर पूछताछ की जा रही थी, कल भी सीबीआई के सामने 8 घंटे तक पूछताछ की गई, कई सख्त सवालों के जवाब दिए गए और उसके बाद में गिरफ्तारी की गई। और इस गिरफ्तारी के बाद में देश भर में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। क्या है तस्वीर? भोपाल हो यानी मध्य प्रदेश, चंडीगढ़ और जम्मू कश्मीर की तस्वीर। यहाँ पर आप कार्यकर्ता हाथों में बैनर पोस्टर लेकर कहीं पर सड़कों को जाम करते हुए विरोध जता रहे हैं। और लगातार ये बड़ी कवरेज हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी खबर पर बड़ी कवरेज के साथ में मेरे जो तमाम साथी उनसे आपको मिलवा देती हूँ। विद्या मेरे साथ में जुड़ रहे हैं, पुलकित नागर मेरे साथ में है, अभिषेक भी हैं, तो गौरव भी मेरे साथ में जुड़ रहे हैं। सबसे पहले पुलकित आपका रुख कर लेती हूँ, क्या कुछ और अभी अपडेट्स हुए? देखिए, अभी सबसे बड़ा अपडेट पार्टी दफ्तर से ये आ रहा है कि जल्द ही आम आदमी पार्टी का प्रोटेस्ट शुरू होगा। ये तस्वीरें आप पार्टी दफ्तर के अंदर की देख रहे हैं, जहां कार्यकर्ता जुटना शुरू हो गए हैं। जो बड़े नेता हैं, चाहे वो गोपाल राय हो, संजय सिंह हो या फिर आदिल हो, ये तमाम नेता यहाँ पहुंचने लगे हैं। आतिशी यहाँ पहुंच गई हैं। तो साथ में ये तस्वीर देख लीजिए कि किस तरीके का बंदोबस्त पुलिस की तरफ से किया गया है। ये पार्टी दफ्तर के अंदर की तस्वीर थी। अब देखिए कि कार्यकर्ता पार्टी दफ्तर से बाहर निकल रहे हैं और जल्द ही ये प्रोटेस्ट शुरू होगा। यहीं से ही चंद कदमों की दूरी पे राउज एवेन्यू कोर्ट है, जहां मनीष सिसोदिया को पेश किया जाएगा 2 बजे के करीब। लेकिन उससे पहले ये माना जा रहा है कि यहाँ पर बड़ा हंगामा हो सकता है। इसी के लिए तमाम जो तैयारी है वो की गई है। पार्टी दफ्तर के बाहर, पार्टी दफ्तर के अंदर तमाम जगहों पर इस तरीके से कार्यकर्ता सड़कों पर बैठे हुए हैं। ये आम आदमी पार्टी के बाहर की तस्वीरें हैं। आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर बैठे हुए हैं। दूसरी तस्वीर में आपको ये दिखा देता हूं कि किस तरीके की तैयारी प्रशासन की तरफ से है। प्रशासन आगे ये लोग ना बढ़े, क्योंकि ये सीधा रास्ता बीजेपी दफ्तर की तरफ जाता है। ऐसे कोशिश ये होगी कि आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो आगे की तरफ ना पहुंचे, इसके लिए सामने से पूरी तरीके से बैरिकेड कर दिया गया है। और कोशिश यहाँ पर यह है कि पार्टी कार्यकर्ता को यहाँ पर ही रोक दिया जाए। विरोध देख लीजिए कि किस तरीके का विरोध पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। सड़क पर बैठ के आम आदमी पार्टी के दफ्तर के ठीक सामने सड़क पर बैठ के आम आदमी पार्टी की जो महिला कार्यकर्ता हैं वो विरोध यहाँ पर कर रही हैं। ये आप तस्वीरें देखिए और देखिए, ये सुनिए। लगाए जा रहे हैं कि जेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया जुटेंगे। पार्टी दफ्तर के ठीक सामने कार्यकर्ताओं का एक बड़ा हुजूम
तैयार हो गया है विरोध करने के लिए। और ये बताइए कि विरोध कब तक? जब तक मनीष जी बाहर नहीं आ जाते हैं, जब तक इस देश को बेचने वाले जेल ना चले जाएं। और हमारे शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी, दिल्ली के बच्चों के मनीष चाचा बाहर नहीं आ जाएंगे तब तक ये विरोध चलता रहेगा। सीबीआई कह रही है कि उनके पास पुख्ता सबूत है। सीबीआई के पास में कोई सबूत नहीं है। एक फर्जी एफआईआर के तहत मनीष जी को ये तस्वीर देख लीजिए पार्टी कार्यकर्ताओं की। जी ठीक है, यानी कि ये पार्टी कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है। धरना प्रदर्शन की तस्वीर देश के अलग अलग इलाकों से भी नजर आ रही है। बड़ी कवरेज लगातार हम दिखा रहे हैं। मेरे साथी अभिषेक भी मेरे साथ में मौजूद है। अभिषेक, आप जिस जगह मौजूद है, जरा वहां की तस्वीरें बताइए। अब से कुछ देर के बाद में कोर्ट में पेश किया जाना है, अब हलचल भी बढ़ चुकी है। देखिए, आज सड़क पे संग्राम होना है और आम आदमी पार्टी ने इसकी तैयारी जो है वो शुरू कर ली है। लेकिन इसके साथ साथ किसी भी तरीके से कानून व्यवस्था की स्थिति खराब ना हो, उसको लेकर दिल्ली पुलिस ने भी कमर कसी हुई है। आला अधिकारी दिल्ली पुलिस के आपको नजर आएंगे और सुरक्षा के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो ट्रिपल लेयर की सिक्योरिटी जो है वो यहाँ पे की गई है। अगर आप चंद कदम बढ़ेंगे आगे प्रोटेस्ट लेकर आम आदमी पार्टी से, तो यहाँ पे देखिए जो पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हैं वो आपको पहली लेयर में दिखाई देंगे, जो यहाँ पे उनको रोकेंगे। और इसके साथ साथ अगर इस घेरे को वो पार करते हैं तो पीछे आएंगे आप, तो यहाँ पे दिल्ली पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स की दूसरी और तीसरी लेयर की जो सिक्योरिटी है वो आपको नजर आएगी। ये देखिए, ये दिल्ली पुलिस की जो महिला जवान है ये आपको प्रथम श्रेणी में नजर आएंगे। इसके पीछे रैपिड एक्शन फोर्स के जवान नजर आएंगे और उसके पीछे अगर आप जाएंगे तो फिर सीआरपीएफ के जो जवान है सेंट्रल आर्म के, वो भी आपको नजर आएंगे। और ये जो घेरा है, ये देखिए, ये बैरिकेडिंग यहाँ पे कर दी गई है। इसके आगे जो है उनको डिटेन कर लिया जाएगा, जो भी लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पैरामिलिट्री के जवान भी खड़े हैं और इसी के पार में वो बिल्डिंग जो आपके सामने नजर आ रही है, यही राउज एवेन्यू कोर्ट है, जहां पे मनीष सिसोदिया को लेकर अगले 1 घंटे के अंदर सीबीआई की टीम पहुंचेगी। तो सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पे काफी ज्यादा जो चाकू चौबंद है वो किया गया है। वाटर कैनन आपको नजर आ रहा होगा, वज्र वाहन नजर आ रहा होगा, यानी कि हर तरीके के ठीक है अभिषेक, यानी कि यहाँ पर बड़ी तैयारी के साथ में यहाँ पर नजर आ रहे हैं। विद्या भी हमारे साथ में मौजूद है। जी बिल्कुल, तस्वीर जी बिल्कुल लेना, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। और देखिए, मैं इस वक्त मौजूद हूं मनीष सिसोदिया के घर पर और यहां से राउस एवेन्यू कोर्ट बीच में है। और जहां इस वक्त हम तस्वीर दिखा रहे थे प्रदर्शन की, वो उससे अगला हिस्सा है, यानी कि बीच में जहां पर राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश होना है मनीष सिसोदिया को सीबीआई हेडक्वार्टर से लेकर जाया जाएगा। वहां से बहुत ज्यादा दूरी नहीं है मनीष सिसोदिया के घर की और जहां विरोध प्रदर्शन यानी कि आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर जहां पर धरना देने के लिए बैठे हुए हैं तमाम नेता और कार्यकर्ता, बहुत दूरी नहीं है। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त आनंद भी जुड़ गए हैं। आनंद, बीजेपी हेडक्वार्टर के बाहर क्या आपको तस्वीरें दिखाई दे रही है, क्योंकि बीजेपी हेडक्वार्टर के बाहर ही पहुंचने की बात कही जा रही थी। जी बिल्कुल विद्या, से कुछ वक्त पहले बीजेपी हेडक्वार्टर के बाहर ही मैं था। वहां पर इंतजार इस बात का कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता वहां पर कूच कर सकते हैं धरना प्रदर्शन करने के लिए, लेकिन वो चीज अनियंत्रित ना हो पाए, इसके लिए पुलिस की तरफ से बैरिकेडिंग की गई। तो वहां से बमुश्किल 100 मीटर दूर जब राउस एवेन्यू कोर्ट हम लोग पहुंचे तो यहाँ पर पहली तस्वीर देखने के लिए मिलती है। यहाँ ये आप देखिए कि ये सीधी रोड आगे आईटीओ की तरफ जाती है, जहां पर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं को इकट्ठा होने के लिए कहा गया था। लेकिन आईटीओ से जैसे ही आप आम आदमी पार्टी दफ्तर की तरफ आएंगे, उसके ठीक सामने आपको दिखाई पड़ेगा राउस एवेन्यू कोर्ट और वहां से 80 से 100 मीटर की दूरी पर दिल्ली बीजेपी का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको। बीच में 3 लेयर की अलग अलग बैरिकेडिंग कर दी गई है। रैपिड एक्शन फोर्स यहां पर तैनात कर दिया, सीआरपीएफ यहां पर तैनात कर दी गई, दिल्ली पुलिस की तैनाती यहां पर है। लगातार जो डिप्लॉयमेंट है फोर्सेस की बढ़ाई जा रही है, उसका मैं एक उदाहरण आपको दिखाता हूं। सामने देखिए, आपको ये वाटर कैनन व्हीकल आपको दिखाई पड़ रहा है सामने, ताकि स्थिति अगर अनियंत्रित होती है तो फिर पानी की बौछारों का इस्तेमाल किया जा सके उनको रोकने के लिए। इधर आपको वज्रवाहन दिखाई पड़ेगा। वज्रवाहन के ठीक पीछे सबसे अहम है कि लॉजिस्टिक व्हीकल भी यहां पर तैनात किया गया है। लॉजिस्टिक व्हीकल यानी कि अगर सुरक्षा बलों को स्थिति को संभालने के लिए किसी भी और लॉजिस्टिक्स की जरूरत पड़ती है, चाहे वो आंसू गैस के गोले हो सकते हैं, वो उनकी जैकेट्स हो सकती है, वो शील्ड हो सकती हैं, वो हेलमेट हो सकते हैं, वो तमाम लॉजिस्टिक्स दिखाई पड़ेगी। अब महज 2 बजे का इंतजार, जो कि कहा जा रहा है कि मनीष
सिसोदिया को फिजिकली प्रोड्यूस किया जाएगा। तो उसके लिए वो भी दिखा देता हूं कि सामने राउज एवेन्यू कोर्ट है, गेट नंबर 2 सामने है, गेट नंबर 1 और 3 से एंट्री और एग्जिट होनी है। ये बात अभी तक तय की जा रही है और यहां से 10 कदमों की दूरी पर हैवी डिप्लॉयमेंट कर दिया गया है दिल्ली पुलिस की। अभी तक जो मैं देख पा रहा हूं यहां पर 3 वैन्स खड़ी हुई हैं, 3 गाड़ियां, 3 बसेस खड़ी हुई हैं जिनमें जवानों को लेकर के आया गया, जिसमें महिला सुरक्षा कर्मी भी हैं, महिला पुलिसकर्मी भी हैं। रैपिड एक्शन फोर्स की तरफ से आप देखिए जरा सामने आपको आरएफ के नीली वर्दी में आपको जवान नजर आएंगे, जिसमें महिला जवान भी मौजूद है, ताकि अगर जो महिला कार्यकर्ता हैं उनको संभालने के लिए उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। 3 लेयर की बैरिगेटिंग यहां पर की गई। आप देखिए जरा, सड़कों के दोनों छोर को लोहे की बैरिगेटिंग से बांध दिया गया, रोक दिया गया है और उनको रस्सी से आपस में बांध दिया गया कि ताकि उनको तोड़ा भी ना जा सके। दोनों तरफ इस बैरिगेटिंग के दोनों तरफ एक ह्यूमन चेन भी बना दी गई है जवानों के द्वारा, ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। लगभग 40 मिनट का वक्त और बचा है, जबकि कहा जा रहा है सूत्रों के हवाले से यह कि मनीष सिसोदिया को यहां पर लाया जाएगा, फिजिकली उनको प्रोड्यूस किया जाएगा। अब उसके बाद स्थिति कैसी बनती है इस बारे में देखना होगा।